5 बज रहे हैं और इस लड़की का कोई पता नहीं। वैसे 3 बजे तो उसकी क्लासेस भी खत्म हो जाती हैं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। बाजी बहुत छूट दे रखी है आपने अपनी बहू को। मैंने छूट नहीं दी उसे, उसने इस घर में अपने इतने हिमायती जो बना लिए। क्या हो गया मम्मी आपको? इतनी भी देर नहीं हुई, आ जाएंगी, आप परेशान मत हो। सुन लो सब लोग, कोई एक लफ्ज नहीं बोल सकता उस लड़की को। मुझे समझ नहीं आ रहा मम्मी, इतनी छोटी सी बात पे आपने तमाशा क्यों लगाया हुआ है? तमाशा हमने नहीं, तुम दोनों ने मिलकर लगाया। पार्टी में जो कुछ हुआ उसके बावजूद मैंने एतबार किया तुम दोनों पर, लेकिन तुम इसकी हिमायत में हद से ज्यादा आगे निकलते जा रहे हो। अरे बेवकूफ, ये तो सोच लेते कि ये तुम्हारे भाई की बेवा है। तुम्हारे साथ आते जाते देखकर दुनिया सवाल उठाएगी, लेकिन तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं। मम्मी, आपको मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं? मम्मी प्लीज एक बार एनी भाभी को घर आने दें, फिर आप खुद उन्हीं से पूछ लीजिएगा ना कि असल हकीकत क्या है। मुझे किसी से पूछने की कतई कोई जरूरत नहीं। मैं फैसला कर चुकी हूं, एनी इस घर में अब नहीं रहेगी। मम्मी और उमर? उमर से उसका क्या लेना देना? वो हमारा वारिस है, वो हमारे पास रहेगा। ये तुम्हारा घर वापस आने का वक्त है। मम्मी वो दरअसल मैं... क्या दरअसल? कोई पूछने वाला नहीं है। आजादी मिल गई है। शौहर के मरने के बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करोगी, जहां दिल चाहेगा तुम जाओगी। हाँ, ना बच्चे की फिक्र, ना घर की, ना घर वालों की, और जब कुछ पूछो तो बस रोना पीटना शुरू कर देती हो तुम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अम्मी के घर से आ रही हूँ। लेकिन आप लोग सब इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? और मैंने आखिर ऐसा क्या किया जो आप मुझे इतनी बातें सुना रही हैं? तो क्यों वापस आई? अरे वहीं रहती। जरूरत नहीं है इस घर को तुम्हारी। मुझे अम्मी ने फोन करके बुलाया था। हाँ तो किसी को बताकर जाना चाहिए था ना। अपनी मर्जी क्यों चलाने लगी हो तुम? खामोश रहो तुम इमल। ये सब कुछ किया धरा ना तुम्हारा ही है। तुम क्यों कर रही हो सब कुछ मेरे साथ? मैं क्या कर रही हूँ? ये तुम खुद अपने आप से पूछो कि तुम क्या करते फिर रही हो। पहले तुमने अम्मी को फोन करके मेरे खिलाफ कर दिया, उनको भड़काया, और अब तुम घर में ये तमाशे कर रही हो, सबको मेरे खिलाफ करना चाहती हो। लो भाई, जिस बहन ने इसे तालीम जारी रखने का मशवरा दिया, इसका बच्चा तक संभाला, उसी पर इल्जाम लगा रही हो। वाह वाह वाह। मम्मी ये ठीक कह रही है। इमल भाभी ने मुरव्वर को किसी काम से भेज दिया था और फिर मुझे कहा था कि एनी को ड्रॉप कर दूं। अब मुझे समझ आ रहा है कि इनका मकसद क्या था। अभी आपको शर्म आनी चाहिए। Afan, stop it. इमल, क्या ये सब सच है? शहरियार, तुम अपने ससुर को फोन करो, आकर ले जाए अपनी बेटी को। नहीं नहीं शहरियार भाई, प्लीज नहीं। बाबा को कॉल मत करिएगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद परेशान हो जाएं। प्लीज उन्हें फोन मत करिएगा। ये हरकतें करते वक्त बाप याद नहीं आया तुम्हें? खाला प्लीज चुप कर जाए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इश्यू क्यों बना रहे हैं। खबरदार अफान, अगर तुम बीच में बोले तो जाओ यहां से। मैं नहीं जाऊंगा यहां से। बोलूंगा, पूछूंगा आपसे कि आप ये ज्यादती क्यों कर रही हैं, और वो भी इमल भाभी की बातें सुनकर। तौबा है भाई, मैं तो खामखाई बुरी बन रही हूँ। शहरियार देख रहे हैं ना आप। अफान बस बहुत हो गया, मुझसे अब तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। खत्म करो ये सब, वरना वरना क्या क्या कर लोगे? भाभी से पूछो ना,
कि वो किसके कहने पे ये सब कुछ कर रही हैं। पूछो उनसे कि वो शफीक अंकल को क्यों भड़का रही है, वो भी अपनी बहन के खिलाफ। कोई किसी को नहीं भड़का रहा, जो कुछ है ना वो सबके सामने है। आ जाने दो जरा इसके माँ बाप को, पूरी की पूरी हकीकत खोलकर उनके सामने रखूंगी मैं। तो फिर ठीक है, अगर आप सभी लोग ये चाहते हैं तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ और मैं अपने औलाद को भी अपने साथ ले जाती हूँ। उमर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। उमर यहीं रहेगा इस घर में, तुम्हें यहां से अकेले ही जाना होगा। अच्छा, तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकता है। मम्मी आप ये ठीक नहीं कर रही और मैं आपको ये सब कुछ करने नहीं दूंगा।